है, वैसे ही स्थिति भारत में भी हो सकती है। वो स्थितियां जो है देश के दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। यदि अभी सावधान नहीं रहा गया और मिलजुल कर लड़ाई नहीं लड़ी गई और केंद्रीय सरकार की नीति को नहीं पलटा गया तो हमारा देश सर्वनाश की ओर जाएगा। तो आप लोग तमाशा देखिएगा। अभी जो सत्ताधारी दल है, अभी मूल समस्या से लोगों का दिमाग हटाने के लिए ये मंदिर यहाँ निकला, वहाँ निकला, वहाँ निकला। अरे तो सभी लोग जानते हैं कि मुगल काल के समय में मंदिर को तोड़ करके बहुत लोग बनाए होंगे, ये कौन नई बात है। लेकिन आप वो जो विषय है, या तो मुस्लिम लोग इसको स्वीकार कर ले या फिर आप विरोध नहीं कर सकते हैं। मायावती तो यूपी में जब सरकार में थी तो अपना मूर्ति बनवा दी पूरे उत्तर प्रदेश में। बाद में जो सरकार आई उस सरकार के लोग तोड़ दिए। तो आज के दिन में अगर ये लोग अगर मूर्ति मुगल काल का निकल रहा है, इस पर आपको क्या कहना है? एक आधुनिक समाज में शॉर्ट में बोलिए एकदम। वो धर्म के आधार पर लोगों को बांटना, जो जैसे मध्यकाल में बंटवारा हुआ था। मुगल काल में मूर्तियां तोड़कर वहाँ मस्जिद बनाया गया था कि नहीं? ये इतिहास का विषय है और कुछ इतिहासकार कह रहे हैं मायावती मूर्ति अपनी बनाई थी कि नहीं यूपी में? 500 साल पहले से वहाँ मस्जिद थी। वो ठीक है, मुगल काल तो हुआ था बहुत पहले ना हुआ था, 200 बरस पहले, आज से 500 साल पहले वहाँ मस्जिद का निर्माण हुआ था। तो जिसकी सरकार रहती है, गुलाम भारत था, तो वो तो बनाया ही होगा, ये कौन नई बात है। फिर इसको लोगों को तो मान लेना चाहिए ना, इसमें क्या दिक्कत है। आज तो मुगल है नहीं यहाँ पर। देश में 1991 में भी कानून बना है कि यथास्थिति को मेंटेन किया जाए, उस पुराने घावों को कुरेदा नहीं जाए। ठीक है, सरकार एक सोचे समझे ढंग से जो है, तो मैंने आपका कहना है कि उसको यथावत रहने दिया जाए। यथावत रहने दिया जाए। दूसरी चीज है, इसके खिलाफ हमारे तो वो कानून जो है पहले का, तो फिर अयोध्या में क्यों नहीं लागू हुआ? बोलिए। सुप्रीम कोर्ट दबाव में थी और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय हुआ, तो उसी तरह तो फिर यहाँ भी हो जाएगा। क्या करिएगा, कोई विरोधी तो है नहीं देश में। उसमें लिखा है अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट के जज ने कि वहाँ पहले से मंदिर नहीं था, न मंदिर तोड़ा गया था, और उसके बावजूद उसने जो है एक लंबे अरसे से जो विवाद चल रहा था 1855 ईस्वी से, उस विवाद को सुलझाने के लिए दबाव पड़ा माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज को। उन्होंने, यानी अभी सुप्रीम कोर्ट सरकार के डायरेक्शन में काम कर रही है, सरकार का उस पर दबाव है। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वो कानून के आधार पर निर्णय ले रहे हैं, तो और सरकार के दखलंदाजी को रोकने के प्रयास में भी है। तो कहाँ रोक पाए? सब जगह तो निर्णय दे रहे हैं सरकार के पक्ष में। और यहाँ भी जो अभी जो मंदिर निकला है मस्जिद के भीतर शिवलिंग, लोग कह रहे हैं अभी तो निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन फिर कानून को कौन मान रहा है? अब जो पहले आप बोल रहे हैं कि कानून है कि यथास्थिति रखने के लिए, तो यथास्थिति रखने के ने निर्देश दिया है कि ज्ञान वापी मस्जिद में नमाज पढ़ने की वो सब ठीक है, गारंटी किया जाए। वो सब ठीक है, वो सब पढ़ रहा है लोग, शिवलिंग का प्रतिरूप मिला हुआ है, वो सब पढ़ रहा है लोग, ठीक है। लेकिन निर्णय तो हो जाएगा, निर्णय तो सब लोग समझ रहे हैं कि हिंदुओं के पक्ष में होगा, क्योंकि जो शिवलिंग निकला है और भी जो सामान निकल रहा है, और ये सही भी है। देखिए, हम बता रहे हैं ना कि मायावती उत्तर प्रदेश में अपना मूर्ति बनवा के लगाती थी, बाद में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो सब मूर्ति हटाया गया। आज के दिन में अगर मुगल पहले आए थे, गुलाम को बनाए थे भारत को, तो तोड़े होंगे, बनाए होंगे, ये तो जनरल नॉलेज का भी चीज़ है, ये कौन बड़ी बात है। लेकिन इसमें इस विषय को रास्ता निकलना चाहिए हिंदू मुस्लिमों को बैठ करके। एक किताब जो है पब्लिश किया है कि कुणाल साहब ने,
वो ठीक है। उसमें फोटो दिया है ग्वालियर के एक मंदिर का कि जहाँ बाबर गया हुआ था, मंदिर जो उस स्थिति में थी आज भी विद्यमान है। बाबर जो है बनारस में ठहरे हुए थे, कोई ऐसा मंदिर नहीं टूटा, न कोई ऐसा हस्तक्षेप हुआ। और बाबर कभी अयोध्या गए ही नहीं थे, वो बाबरी मस्जिद मिसनेम्ड हो गया उनके नाम के ऊपर। 1793 में औध गजेटियर में अंग्रेजों ने संभावना जाहिर किया था कि बाबर मूर्ति पूजक नहीं था, एक ईश्वरवादी था, हो सकता है कि उसने जो है मंदिर को तोड़ा, और इस ढंग से उन्होंने बांटने का कोशिश की। ये बात आप मान रहे हैं कि नहीं कि मुगल काल में बहुत से मंदिरों को ध्वस्त करके मस्जिद बनाया गया होगा, या मुस्लिम अपने नाम पर रखे होंगे? अब तो मान लीजिए कि अब भारत में हिंदू की सरकार तो नहीं है, धर्मनिरपेक्ष सरकार है, लेकिन लोगों का तो कानून है, संसद है, बहुमत में सरकार है, जो चाहेगी कर सकती है। बोलिए। सवाल है कि कोई भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है, यहाँ डेमोक्रेसी है, एक संविधान है, इसके बावजूद बहुमत में हिंदू हैं।